दोस्तों, मार्केट मनी एजुकेशन के यूट्यूब चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं अरुण मिश्रा। दोस्तों, आइए कल के लिए निफ्टी और बैंक निफ्टी के सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल को एनालाइज कर लेते हैं। कहां पर हमें ट्रेडिंग की अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल सकती है, किस लेवल पर सपोर्ट और रेजिस्टेंस फेस करेगी। दोस्तों, कल बैंक निफ्टी की वीकली एक्सपायरी भी है और आज हमें क्लोजिंग मिली है 48,285 पर। 15 मिनट का टाइम फ्रेम है जो कि इंट्राडे के लिए बेस्ट होता है। जो हमेशा मैं आपको बताता हूं कि इंट्राडे में एनालाइजेशन करने के लिए 15 मिनट के टाइम फ्रेम को हमें यूज करना चाहिए। इसके बाद एग्जीक्यूशन के लिए बेस्ट होता है 5 मिनट का टाइम फ्रेम, क्योंकि 15 मिनट के टाइम फ्रेम में एग्जीक्यूशन के लिए रिस्क काफी ज्यादा बढ़ जाता है। तो इसलिए रिस्क को कम करने के लिए सबसे बेस्ट होता है 5 मिनट का टाइम फ्रेम यूज। कभी कभी 1 मिनट का अर्ली मॉर्निंग में ट्रेड करने के लिए कभी कभी ज्यादा वोलेटाइल होता है, तो उस समय 1 मिनट का भी टाइम फ्रेम हमें लेना पड़ता है। तो दोस्तों देखते हैं कल के लिए हमें कहाँ पर अपॉर्चुनिटी मिल सकती है, क्या लेवल मिल सकता है हमें। दोस्तों, आज मार्केट जैसे ओपन हुई, फ्लैट ही ओपन हुई थी। फ्लैट ओपन होने के साथ ही जो हमने कल यहाँ पर एक रेजिस्टेंस का एरिया मार्क किया था, ओपन होने के बाद रेजिस्टेंस पर यहाँ पर इसने रेजिस्टेंस लिया, फिर नीचे आने की कोशिश किया। इसने काफी देर तक एक रेंज बाउंड ही घूमती रही। इसके बाद इसने फाइनली डे का लो ब्रेक किया। डे लो जब लो ब्रेक कर रही थी उस समय एक ट्रेडिंग की अपॉर्चुनिटी हो रही थी, लेकिन यहाँ पर मैंने इस ट्रेड को अवॉइड कर दिया था। उसका रीजन था अवॉइड करने का, क्योंकि यहाँ पर अगर हम 5 मिनट टाइम फ्रेम पे भी आ जाते हैं तो इसका रिस्क बहुत ज्यादा हो गया था। और दोस्तों, जब रिस्क बढ़ जाए तो उस समय ट्रेड को अवॉइड कर लेना जरूरी है, क्योंकि अगर ट्रेड आपके फेवर में नहीं गया, आपके अगेंस्ट चला गया, तो आपका रिस्क बढ़ जाएगा और लॉस आपका ज्यादा हो सकता है। इसीलिए हमने इस ट्रेड को अवॉइड किया था। आपको दिखाता हूं मैंने कहां पर ये ट्रेड को कितना रिस्क था और क्यों इसको हमने। अब यहाँ पर अगर प्राइस रेंज को देखते हैं तो ये इस कैंडल ने ब्रेक किया था। दोस्तों, नेटवर्क में शायद कुछ प्रॉब्लम हो रही है। ये निफ्टी के चार्ट आ गया, बैंक निफ्टी। हाँ, तो मैं बता रहा था कि कौन सी कैंडल पर यहाँ पर ट्रेडिंग की अपॉर्चुनिटी बैंक निफ्टी में बनी थी, लेकिन इसको हमने अवॉइड कर दिया था। देखिए, प्राइस का कितनी बड़ी कैंडल थी, 166 पॉइंट की रिस्क थी, तो इस रिस्क को हमने अवॉइड किया था, इसलिए हमने इसको नहीं लिया। हमने निफ्टी में एक ट्रेड लिया था, उसको भी बताऊंगा मैं कहाँ पर लिया था। पहले आप आज कल के लिए हमें कहाँ पर रेजिस्टेंस और सपोर्ट फेस करना पड़ सकता है। देखिए, बड़ा सिंपल ही है। ये जो एरिया है, ये वाला एरिया 48,400 के आसपास में, ये एक अच्छा खासा रेजिस्टेंस है यहाँ पर, क्योंकि इसके बाद बैंक निफ्टी ने यहाँ से जाने की कोशिश जरूर की थी, लेकिन अच्छी तरह से ब्रेकआउट नहीं दे पाई। और नीचे का जो सपोर्ट का एरिया है, यहाँ पर भी बैंक निफ्टी ने 3 बार कोशिश किया इसको ब्रेक करने की, लेकिन ये भी ब्रेक नहीं हुआ था। अगर ये ब्रेक होता है तो हमें अच्छी खासी 300-400 पॉइंट की नीचे साइड में, डाउन साइड में, पुट साइड की अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। लेकिन जरूरी है कि यहाँ कहीं पर ओपन हो, यानी फ्लैट ओपन हो, और इसके बाद इस एरिया में ही, जैसे पूरा दिन यहाँ पर रही है और इस एरिया में ही कुछ देर तक टाइम स्पेंड करें। इसके बाद अगर ये ब्रेक डाउन देती है तो एक अच्छी अपॉर्चुनिटी हमें देखने को मिल सकती है। कॉल साइड में कब हमें अपॉर्चुनिटी मिल सकती है, अगर फ्लैट ही ओपन होकर के इस रेजिस्टेंस को ब्रेक करती है, तो हमें यहाँ पर इस एरिया में एक अच्छी खासी कास्ट कॉल साइड की अपॉर्चुनिटी इस एरिया तक हमें मिल सकती है। हालांकि मेन रेजिस्टेंस यहाँ पर है, लेकिन इस एरिया में भी हमें यहाँ तक की जो अपॉर्चुनिटी है मिल सकती है, या यहाँ तक की तो मिल ही जाएगी। जो आज का हाई है, यहाँ तक की हमें अपॉर्चुनिटी कॉल साइड में मिल सकती है। तो आप अपने चार्ट पर इसको मार्क कर लीजिए।
जिससे कल लाइव मार्केट में आपको आसान हो जाए ट्रेड लेने में ली। जैसा मैं हमेशा बताता हूं कि सपोर्ट और रेजिस्टेंस के चूंकि ये एक रेफरेंस जोन होते हैं, इन्हीं जोन्स पर बायर और सेलर की उपस्थिति होती है जो मार्केट को चलाते हैं, जिनको आप ऑपरेटर भी कह सकते हैं या बड़े जो प्लेयर होते हैं, क्योंकि छोटे प्लेयर से मार्केट नहीं चलता है। उनके पीछे या उनके साथ में अगर ट्रेड आपको मिल जाए तो अच्छा खासा प्रॉफिट आपको बन जाता है। आइए निफ्टी में देखते हैं कहाँ किस एरिया में मिल सकता है। जैसा कि बैंक निफ्टी में था, ठीक वैसा ही एनालाइजेशन निफ्टी में भी है। ये एरिया जो है नो ट्रेड का जोन रहेगा। इसके नीचे अगर ब्रेक डाउन होती है, इसमें टाइम स्पेंड करने के बाद तो हमें पुट साइड की अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। और इसके बाद ये एरिया 22,348 के ऊपर, 48 का मान के चलिए 50 के ऊपर, ये 50-60 के ऊपर कहीं भी अगर सस्टेन करती है तो हमें एक अच्छी खासी 60-70 पॉइंट के लिए ऊपर साइड में कॉल साइड में अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। यही नीचे साइड में अगर देखें तो यहाँ भी नीचे साइड में भी 100 पॉइंट के आसपास की अपॉर्चुनिटी हमें पुट साइड में देखने को मिल सकती है। कहाँ तक? 21,500। हालांकि यहाँ तक तो अभी आना मुश्किल है, लेकिन अभी रिसेंटली सपोर्ट जो है सपोर्ट 22,200 का मिलेगा। 22,200 के 22,180 मान के चलिए कि यहाँ तक कि हमें 100 पॉइंट की अपॉर्चुनिटी देखने को मिल सकती है पुट साइड में अगर ब्रेक डाउन होता है तो। हालांकि निफ्टी में कई सारे वो होते हैं, बैंक निफ्टी की तरह इतना तेजी से भागती नहीं है, तो ये लाइव मार्केट में ही अगर कोई न्यूज वगैरह नहीं रही तो हो सकता है इसी बीच में घूमती रहे। चूंकि कल बैंक निफ्टी की एक्सपायरी भी है, और बैंक निफ्टी की एक्सपायरी अगर बैंक निफ्टी साइडवेज हो गई तो निफ्टी भी ऑलमोस्ट साइडवेज ही रह सकती है। इस प्रकार से आप अपने चार्ट पर मार्किंग कर लीजिए, जिससे कल के लाइव मार्केट में हमें ट्रेडिंग की अच्छी अपॉर्चुनिटी देखने को मिले, या यहाँ पर हम अपना ट्रेड जो है आसानी से इनिशिएट कर सकें। दोस्तों ये रहे आपके सपोर्ट और रेजिस्टेंस के एरिया, इनको आप अपने चार्ट पर मार्क कर लीजिए। दोस्तों ये वीडियो जो है मात्र लर्निंग या जो लोग सीखना चाहते हैं उसके लिए ही है। कोई कॉल टिप्स मैं नहीं किसी को प्रोवाइड कर रहा हूँ, ना मैं स्टॉक मार्केट में किसी को ट्रेडिंग के लिए उत्साहित कर रहा हूँ। अगर आपका इंटरेस्ट है स्टॉक मार्केट में ट्रेड करने के लिए तो ये वीडियो आपके काम की है, इसे ज़रूर सीखें। और अगर और भी आप कुछ सीखना चाहते हैं, कैसे इंट्राडे में स्कल्पिंग कैसे करना है, उसके लिए मैंने वीडियो अपलोड करी हुई है, उसको भी आप देख सकते हैं या आप कमेंट करके बता सकते हैं कुछ और भी वीडियो चाहिए तो मैं, हालांकि महीने 15 दिन में एक अच्छे सेटअप की वीडियो जरूर मैंने सोचा हुआ है कि बना करके अपलोड करता रहूंगा। दूसरा कि ऑप्शन को कैसे ट्रेड करें। अभी बहुत सारे लोग यहाँ पर देख रहे होंगे कि निफ्टी और बैंक निफ्टी तो बताता हूँ, लेकिन निफ्टी और बैंक निफ्टी को ट्रेड कहाँ है। दोस्तों निफ्टी और बैंक निफ्टी में ऑप्शन ट्रेड किए जाते हैं, और ऑप्शन को कैसे ट्रेड किए जाते हैं उसके बारे में मेरा एक सीरीज बनाने का विचार है, वो जल्दी ही मैं शुरू करूंगा। वो सीरीज में अपलोड करूंगा जिससे ऑप्शन कैसे ट्रेड किया जाता है और किस स्ट्रेटजी से, क्योंकि ऑप्शन बहुत ही ज्यादा वोलेटाइल होता है, बहुत खतरनाक होता है। ऑलमोस्ट जो लोग लॉस करते हैं वो ऑप्शन में ही लॉस करते हैं। तो उस लॉस से और मार्केट की वोलेटाइलिटी से कैसे बचा जा सके, किस प्रकार से ऑप्शन जो जीरो हो जाते हैं वो जीरो ना होने पाए, किस स्ट्रेटजी से, किस सेटअप से ट्रेड किया जाए, वो सब मैं उसके बारे में वीडियो मेरा बनाने का विचार है। दूसरा मैं यहाँ बताना चाहता हूँ कि जो लोग सीखना चाहते हैं कि कैसे ट्रेड करना, जो जो अभी नहीं चाहते कि भाई मैं पॉकेट से मनी लगा करके ट्रेड करूं, तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं एलएस ब्लू ब्रोकर का लिंक दे देता हूं। बहुत बढ़िया प्लेटफॉर्म है वर्चुअल ट्रेड के लिए भी, और साथ ही साथ आप रियल ट्रेड करना चाहते हैं रियल ट्रेड के लिए तो बिल्कुल मैं उसी में ट्रेड करता हूं। रियल ट्रेड बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है, बहुत बढ़िया चलता है। अभी रिसेंटली 2-4 दिन पहले इन्होंने एक नया चीज लॉन्च किया है जिससे आप पेपर ट्रेड, यानी जो नए सीखने वाले हैं उनके लिए बहुत बढ़िया अपॉर्चुनिटी है। वैसे
आपको ऑनलाइन बहुत सारे प्लेटफॉर्म मिल जाते हैं, लेकिन वो विश्वसनीय नहीं है। उनका जो चार्ट होता है या प्राइस जो चलता है काफी लैकिंग होता है। लेकिन चूंकि ये ब्रोकर प्लेटफॉर्म है, तो जैसे लाइव में चलता है, लाइव जो रेट होता है सेम रेट उसमें भी चलता है। इसलिए आपको सीखने के लिए सबसे बेस्ट प्लेटफॉर्म रहेगा। आप जरूरी नहीं है कि वहां पर आप पैसे डाल करके ट्रेड करें। आप अकाउंट ओपन करके 1 महीने 2 महीने उसको वर्चुअल ट्रेड करें। वर्चुअल ट्रेड कैसे करना है उसके बारे में मैं वीडियो बना करके इसमें डालूंगा कि उस प्लेटफॉर्म से आप कैसे, चूंकि वो सामने से जब आप ओपन करेंगे तो आपको रियल वाला अकाउंट ही है, वो ऐसा नहीं कि वर्चुअल वाला। लेकिन रियल ब्रोकर के अकाउंट में इस कंपनी ने एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी जो लर्नर है उनके लिए डाली है कि वो लर्न करके कैसे सीख सकें। ये बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एलएस प्रो के अकाउंट का ओपनिंग का लिंक दे दूंगा, आप उसको ओपन करें। दूसरी बात, अगर रियल ट्रेड करते हैं तो दूसरे जितने ब्रोकर हैं सबकी अपेक्षा यहाँ पर ब्रोकर फीस बहुत कम है। बहुत सारे ब्रोकर हैं जो पर लॉट चार्ज करते हैं, लेकिन यहाँ पर आपको एक साथ चाहे आप 1 लॉट ट्रेड करिए, 10 लॉट करिए, 100 करिए, आपको कोई लिमिट नहीं है। ब्रोकरेज सिर्फ 15 रुपए ही पर ऑर्डर के हिसाब से चार्ज किया जाता है। दूसरी चीज, अकाउंट ओपनिंग की कोई फीस नहीं है, ना ही कोई मेंटेनेंस चार्ज है, टोटल फ्री है। बहुत बढ़िया प्लेटफॉर्म है, मैं खुद यूज करता हूँ। ऑर्डर डालते ही तुरंत एग्जीक्यूट होता है, एग्जीक्यूशन बहुत फास्ट है। इसलिए मेरा एक रिकमेंडेशन रहेगा कि आप इस अकाउंट को आप जरूर ट्राई करें। अगर आपके पास दूसरा ब्रोकर अकाउंट है तो कोई इशू नहीं है, आप 10-12 अकाउंट आराम से रख सकते हैं। इस अकाउंट को भी ट्राई करें, जो बेटर लगे उसमें करना। मैं ये नहीं कहता कि आप वहां पर अकाउंट खोल करके आप ट्रेड ही करिए। सबसे अच्छी बात यह है कि आपको इसके माध्यम से सीखने को मिल जाएगा। और दूसरे अकाउंट जितने भी हैं, किसी के यहाँ आपको वर्चुअल ट्रेड के लिए फैसिलिटी नहीं मिलती है कि आपको सीखने के लिए मिल जाए। यहाँ पर सबसे बड़ी बात यह है कि आप बिना पैसे डाले 1-2 महीने 4 महीने जितने दिन आप चाहें वो सीख सकते हैं। जब आप देखें कि वर्चुअल में आप प्रॉफिट में आ रहे हैं तो रियल मनी डाल करके आप ट्रेड करना शुरू कर सकते हैं। दोस्तों, आप मेरे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं, जहां पर मैं कुछ स्टडी पोस्ट करता रहता हूं। लेकिन दोस्तों, आप सावधान रहिएगा, पहले भी बता देता हूं, कोई कॉल टिप्स नहीं है। रियल मनी में ट्रेड करना, जैसा मैं वर्चुअल ट्रेड के लिए अभी बात कर रहा हूं, वर्चुअल ट्रेड में ट्रेड लगा के देखिए क्या, और फिर जो मैं यहाँ पर आपको बताता हूँ उसके अनुसार सपोर्ट और रेजिस्टेंस लगा करके वर्चुअल ट्रेड करके महीना 2 महीना आप देखिए। अगर आप प्रॉफिट में आते हैं फिर आप रियल मनी लगा करके और खुद सीख करके अपने आप एनालाइज करके ट्रेड करें। किसी कॉल टिप्स के भरोसे कभी कोई पैसा नहीं बना सकता। कॉल टिप्स जो देते हैं पैसा उनका ही बनता है, आपका फायदा होगा नुकसान होगा उनको फर्क नहीं पड़ता, वो रोज नए क्लाइंट ढूंढते हैं। इसलिए कॉल टिप्स के भरोसे बिल्कुल मत रहिए। अगर ट्रेडिंग में देखिए, बहुत बढ़िया फाइनेंशियल मार्केट आपको पैसा बनाने के लिए बहुत बढ़िया अपॉर्चुनिटी है। ऐसा कोई बिजनेस नहीं है जहां पर 5-10 लाख रुपए लगा करके आप अच्छी तरह से कमा सकें। लेकिन हर जगह आप ट्रेडिंग को भी एक व्यवसाय की तरह अगर लेना चाहते हैं तो ये बहुत बढ़िया अपॉर्चुनिटी है, पहले सीखें। यहाँ पर मैं सिखाने के लिए कोई चार्ज तो कर नहीं रहा हूँ, ना तो मैंने स्कूल खोला हुआ है। सीखने के लिए वीडियो मात्र ही साधन है, इसको आप सब्सक्राइब कर लीजिए। जो भी क्वेरी है आप मुझसे पूछ सकते हैं। वहां पर लिंक भी दिया गया है टेलीग्राम पर, वहां पर भी मैसेज कर सकते हैं, या आप लिंक पर यहाँ पर मैसेज करके या कमेंट करके पूछ सकते हैं। दोस्तों, आज का वीडियो यहीं तक के लिए, तब तक के लिए धन्यवाद। फिर मिलते हैं कल एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।